दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो ज्ञापन आज दिया गया है यूपीपीएससी की भर्तियों को लेकर के और यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती को लेकर के, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम कैलेंडर की। पीसीएस मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा, पीसीएस मेंस का एग्जाम कब तक होगा। पीसीएस 2025 की बात हो रही है, यहाँ पर पीसीएस 2024 की बात हो रही है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है पैसा वसूल सेल। कल इसकी लास्ट डेट है, 28 से लेकर के 31 के बीच में ये ऑफर था, केवल 3 दिन के लिए। और इसमें एक कोड लगा देंगे आप लोग TWP, तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और इसकी कीमत इस समय 263 रुपए कर दी गई है। और इस पास प्रो से ये जो सालाना ईयरली जो पास होता है, इसमें इनके प्लेटफॉर्म में जितने भी मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं सारे के सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। यानी इसी 263 रुपए में आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, रेलवे, बैंक सभी भर्तियों मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं जिनकी संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है। 850 से ज्यादा भर्तियां कवर की गई हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जल्दी से जाकर के इसके ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो आज ज्ञापन दिया गया है और यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के भी जिलाधिकारी कार्यालय में आज ज्ञापन दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे कोई भी आयोग हो, सारे सारे आयोग शीतकालीन अवकाश में चल रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो ज्ञापन वगैरह है वो लिया जा रहा है, जो फॉर्म वगैरह है वो जमा हो रहे हैं पीसीएस मेंस के। और आज विद्यार्थियों ने यह ज्ञापन दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये मोहर वगैरह भी लगी है, ये देखिए लोक सेवा आयोग 30 तारीख यहाँ पर ये डेट पड़ी हुई है। और यहाँ पर ये दे सकते हैं प्रतियोगी छात्र ओंकार मंच के हैं पंकज पांडे और भी साथ में 2 छात्र हैं। ये देखिए अब ज्ञापन की चीजों को लेकर के वो साफ है, उसको लेकर के मैंने वीडियो भी बनाया था। और इन विद्यार्थियों की एक समस्या ये है कि 17 और 18 जनवरी को प्रयागराज में एलटी ग्रेड का एग्जाम है। एलटी ग्रेड में खासतौर से सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान आदि का पेपर है, अंग्रेजी और शारीरिक शिक्षा का भी पेपर 18 तारीख को। और उसी दिन 18 तारीख को प्रयागराज में शायद मौनी अमावस्या है, तो एक बड़ा स्नान माना जाता है। और यहाँ पर विद्यार्थियों ने यही बात लिखी है कि जनवरी के महीने में एलटी के जो है कई स्नान है, जैसे 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति है, मुख्य शाही स्नान। 18 तारीख को यहाँ पर दे सकते हैं मौनी अमावस्या है, और भी बहुत सारी चीजें। भारी जन सैलाब रहता है और विद्यार्थियों को समस्या होगी। और आपसे विनम्र निवेदन है कि इस टकराव को संज्ञान में लेकर के परीक्षा की तिथियों को पुनर्निर्धारित करने का कष्ट करें। ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिला प्रयागराज। यहाँ पर एक और ज्ञापन दिया गया है ओटीआर को लेकर के। ओटीआर में एक बार आपने कैटेगरी भर दिया, बीच में अगर बदलना चाहते हैं तो आप बदल नहीं सकते हैं, वही कैटेगरी रहती है। तो अगर विद्यार्थी अगर कोई ओबीसी का है, अगर जनरल में आवेदन करना चाहता है तो वो कर सके, या ईडब्ल्यूएस का है जनरल में जाना चाहता है तो जा सके। तो उसमें बदलाव को लेकर के, ओटीआर में संशोधन को लेकर के विद्यार्थियों ने यहाँ पर ये गुहार लगाई है। विद्यार्थियों का कहना है कई अभ्यर्थी नवीनतम प्रमाण पत्र प्राप्त करने, श्रेणी परिवर्तन जैसे क्रीमी लेयर से नॉन क्रीमी लेयर में अथवा अन्य वैध कारणों से श्रेणी अपडेट करना चाहते हैं, किंतु सीमित प्रयासों के कारण ऐसा संभव नहीं होता है। इससे भर्तियों में आरक्षण का लाभ लेने में कठिनाई होती है। और आपसे निवेदन है कि ओटीआर में आरक्षण श्रेणी परिवर्तन की मौजूदा सीमा को समाप्त करने अथवा इसे उचित रूप से बढ़ाने की कृपा करें। तो एक ये ज्ञापन दिया। वहीं पर राज्यपाल महोदया को पत्र दिया गया यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। ये डेट देख सकते हैं 30 तारीख यहाँ पर ये डेट पड़ी हुई है, और यहाँ पर ये सिग्नेचर वगैरह है। अभी हम लोग ये देखिए सत्ता मिश्रा पीसीएस अपर जिलाधिकारी कार्यालय में ये ज्ञापन दिया गया है। यहाँ पर जो ज्ञापन दिया गया है उसे आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक तो ये कि पीईटी की कॉमन कट ऑफ, आप लोग वीडियो को न लाइक करते हैं न शेयर करते। मैं देख रहा हूँ कॉमन कट ऑफ के मुद्दे वाले जो वीडियो अब बन रहे हैं, पहले तो बहुत लोग देखते शेयर करते थे, अब लोग ज्यादा शेयर वगैरह नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपका जो मुद्दा है वो समाप्त हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। परीक्षा कैलेंडर, आयोग द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी तो किया जाता पर उसका पालन नहीं होता है, इससे छात्रों का मानसिक तनाव बढ़ता है। हमारी मांग है कि विश्वसनीय परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए। अब तो बंद कर दिया यूपी ट्रिपल एससी ने, अब तो परीक्षा कैलेंडर ही जारी नहीं करता 4-5 साल से। संयुक्त भर्ती प्रणाली यानी कि जो भी भर्तियां हैं समान योग्यता की, उनका विज्ञापन एक साथ निकले जैसे लेखपाल आदि हैं। और आयोग द्वारा निकाली गई सभी विज्ञप्तियां जो है वो त्रुटिहीन हो, जिसका ऐसा जैसे लेखपाल भर्ती आ गया था विवादित, और भी भर्तियां आती हैं बाद में मामला फंस जाता है। तो इन चीजों को लेकर के आज ये पंकज पांडे हैं संयोजक प्रतियोगी छात्र मंच के, इन्होंने जिलाधिकारी महोदय के द्वारा राज्यपाल महोदया को ये पत्र भेजा है।
इसको लेकर के प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है और जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उसकी सारी बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं पीसीएस को लेकर के। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम कैलेंडर को लेकर के। जैसे ही शिक्षा सेवा चयन माफ कीजिएगा, जैसे ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खुलेगा, जिस तारीख को भी खुलेगा 5 तारीख को खुलेगा, और योजना तो ये थी लोक सेवा आयोग की कि 2 तारीख को ही इसका जो एग्जाम कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाए। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि जैसे ही आयोग खुलेगा 5 तारीख या 6 तारीख जो भी है उस तारीख को ही एग्जाम कैलेंडर आपका जारी हो सकता है या उसके एक दिन बाद। और जो एग्जाम कैलेंडर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का वो बन करके तैयार है। कुल मिलाकर के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और वहीं पर हम लोग अगर बात करें कि पीसीएस मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा 2024 का, तो पीसीएस मेंस का रिजल्ट अब जल्दी आएगा। जनवरी में पूरी संभावना, मैं लिख देता हूं कि जनवरी में पूरी संभावना है। पहले ये था कि ये जो रिजल्ट है उसमें देरी होगी। उसके पीछे कुछ कारण था कि कापियों की अदला बदली, बहुत सारे विवाद हो रहा था, तो बहुत ही शुचितापूर्ण रिजल्ट जारी करने को लेकर के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कुछ बदलाव किए थे कि एक दिन में केवल 20 कापियां चेक होंगी, इस तरीके से करके कुछ था। और अब जानकारी मिली है कि उसमें कुछ शिथिलता बढ़ती है, क्योंकि अब लोक सेवा आयोग थोड़ा सा फंस गया था। हर बात में कहता था कि हम यूपीएससी को फॉलो करते हैं, लेकिन यूपीएससी तो सब कुछ क्लियर कर देता है, अपना पूरा एग्जाम कैलेंडर फॉलो करता है और उसकी जो भर्ती है वो 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इनकी तो ये 2024 का तो भी मेंस का रिजल्ट ही दे रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि अब थोड़ा सा यूपीएससी को फॉलो करना, थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर धरना प्रदर्शन या कोई बात होगी तो लोग कहेंगे कि आप फॉलो तो करते हैं बचने के लिए, कि हम यूपीएससी को फॉलो करते हैं कट ऑफ को लेकर के, अन्य चीजों को लेकर के, लेकिन यहाँ पर हम पीछे चले जा रहे हैं। तो इन्होंने कुछ जो जानकारी मिली है कि अपनी जो 20 कॉपी पर डे वाला जो सिस्टम है इसमें कुछ बदलाव किया है और कुछ जो विशेषज्ञ वगैरह हैं जो निकाल दिए गए थे कुछ विवाद के चलते, उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है, उनको भी कुछ लिया गया है। तो जिसकी वजह से ये जो रिजल्ट है पीसीएस मेंस का वो जल्द जारी हो सकता है। उम्मीद यही है कि 15 जनवरी से लेकर के आपका जो रिजल्ट है वो 20 जनवरी के आसपास जारी हो सकता है। 15 से 20 के बीच में जारी हो सकता है। और हर हाल में मैं बता रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो 10 फरवरी के आगे नहीं जाएगा। 10 फरवरी के आगे नहीं जाएगा। उम्मीद यही है कि आप जनवरी, मान लीजिए कि जनवरी लास्ट तक या जनवरी के महीने में आपका जो रिजल्ट है पीसीएस मेंस का वो जारी हो जाएगा। अब है कि अगला जो मेंस होना है वो मेंस कब तक होगा पीसीएस 2025 के, जिसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। तो ये जो आपका एग्जाम है वो मार्च या अप्रैल में, आपका जो ये मेंस का एग्जाम होगा वो मार्च या अप्रैल, इसमें देरी लगेगी, मार्च या अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। चूंकि आयोग क्या करेगा कि आयोग जैसे ही ये वाला मेंस का रिजल्ट देगा जनवरी में, तो तुरंत इसके बाद में वो साक्षात्कार करवाएगा और साक्षात्कार के बाद में ही आप लोगों का ये मेंस का एग्जाम लेगा। तो मार्च लास्ट की आप लोग तैयारी कर लीजिए कि मार्च के लास्ट में आप लोगों का जो मेंस का जो एग्जाम है वो हो जाएगा। और रही नोटिफिकेशन की बात, तो जानकारी मिल रही है कि जनवरी में ही पीसीएस का जनवरी में 15 जनवरी मैंने लिख दिया, स्क्रीनशॉट रख लीजिए आप लोग। 15 जनवरी के आसपास पीसीएस का जो विज्ञापन, पीसीएस 2026 का विज्ञापन जारी हो जाएगा। पीसीएस 2026 का विज्ञापन 15 जनवरी के आसपास जारी हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी पीसीएस 2026 प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी करना शुरू कर दें और घबराए नहीं। पदों की संख्या नोटिफिकेशन में भले ही कम हो, लेकिन लिख करके ले लीजिए 1200 से ज्यादा ही पद आपके जब तक रिजल्ट जारी होगा पीसीएस का होंगे। पीसीएस 2026 में भी जिस तरीके से 24 में ज्यादा पद रहे 947, फिर 920, और इस बार आपका जो है 1000 को क्रॉस हो सकता है। और लगभग 150-200 तो आपके इसी में जुड़ना था 25 वाले में, जो वापस कर दिए गए थे, वो पद भी इसमें आ रहे हैं। और हालांकि लगभग 500 550 के आसपास स्पेशल पद हैं, 550 के आसपास, जिसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जैसे डाइट, वरिष्ठ डाइट प्रवक्ता, बीएसए और भी कुछ अन्य पद हैं। और लेकिन फिर भी 700-800 से ज्यादा पद आपको स्पेशल स्नातक, जो साधारण स्नातक के जो विद्यार्थी हैं उनको उनके पद रहेंगे। टोटल लगभग 1200 के आसपास पद हो जाएंगे, भले ही विज्ञापन आप लोगों का 200-300 का निकले। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।